जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो। मौलाना आझाद महामंडळाच्या कर्जवाटपातील गैरव्यवहाराची चौकशीची मागणी। सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआयच्या बीड शाखेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जवाटपात झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। निवेदनानुसार अनेक अर्जदारांना कर्ज मंजूर होऊनही त्यांना प्रत्यक्षात निधी मिळालेला नाही, ज्यामुळे त्यांची फसवणूक झाली आहे। विशेष म्हणजे कर्ज मंजूर झाल्यानंतरही बँकांनी या अर्जदारांच्या मालमत्तांवर बोजा चढवला आहे, ज्यामुळे त्यांना गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे। सय्यद आबेद अब्बास यांच्या नेतृत्वाखाली एसडीपीआयने एकूण 11 मागण्या सादर केल्या आहेत। यामध्ये महामंडळाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन चौकशी करणे, नवीन जनजागृती मोहीम राबवणे आणि अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधींची नियुक्ती करणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे। आज का हमारा यहाँ पर आने का मकसद है, कलेक्टर ऑफिस के पास जमा होने का मकसद ये है कि मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल जो मुसलमान, जैन, बौद्ध और ऐसे 2-3 समाज को लेकर जो तो बनाई गई थी, जिनकी शैक्षणिक हालत को सुधार के लिए, उनकी जो तो माली हालत को सुधार के लिए ये स्कीम, ये योजना बनाई गई थी। लेकिन इसका गैर व्यवहार होने की वजह से सिर्फ यहाँ बीड के अंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन ज़िलों के अंदर इस चीज़ का गैर व्यवहार हो रहा है। और जो लोन जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। जिनके राजकीय कनेक्शन ज़्यादा है, वो जब फाइल भरते हैं तो उनका 2 से 3 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में उनकी फ़ाइल मंजूर हो जाती है। लेकिन ज़रूरतमंद लोग, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं जिनके 2-2 साल हो गए सर फाइल भर के, लेकिन उनको जो तो अभी तक खर्च नहीं मिला। बस वो चक्कर मारते हैं, चक्कर मारने के बाद उनको क्या जवाब मिलता है, अभी फंड नहीं आया। फंड नहीं आया, 2-2 साल से फाइल पड़ी हुई है। लेकिन कोई राजकीय आदमी, ये हमारे पास पूरे एविडेंस है, हमारे पास 3-3, 4-4 एविडेंस होने के बाद हम कोई बात ज़बान से निकालते हैं। ये एविडेंस है कि 2-3 महीने पहले कि कुछ फाइल्स ऐसे हैं जो 15-15 दिन में जो तो पास हो गए। ये 15 दिन में फाइल पास कैसे होते, जब कोई ज़रूरतमंद लोग 2-2 साल से जब फाइल अटकी हुई है, और आप ये बोल रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। फंड नहीं होने के बावजूद राजकीय नेता लोगों के नज़दीक के कार्यकर्ता जो रिश्तेदार हैं, उनके फाइल 15-15, 20-20 दिन के अंदर कैसे ये हो जाती है। इसके अंदर बहुत बड़ा घपला है और 100% घपला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बोझा चढ़ गया। बोझा चढ़ने के बाद उनको जो तो नहीं मिला है, लोन नहीं मिला। अब वो लोग ऐसे परेशान हैं, एक तो लोन होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं बिक रही, प्रॉपर्टी भी नहीं बेच सकते, लोन भी नहीं मिला, दोनों-तीनों तरफ से परेशान है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किराए, इसके भरोसे के ऊपर किराए की दुकान ली, 1-1 साल से किराया भर रहे जनाब। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल है और अलग-अलग सिटी के अलग-अलग मसाइल हैं। ये बीड का मसला है, मैंने जो आपको बयान किया। बड़े सिटी में बड़े मसले दूसरे भी। हम यहाँ पर जो कलेक्टर के पास आए थे, इसके जो मेन संचालक है ऊपर, मखदूम और मुश्ताक अंतुली साहब, ये दोनों लोगों को सबसे पहले तो बर्खास्त कर दे। इनके ऊपर चौकसी करे, अच्छी चौकसी करे। और हर ज़िले के व्यवस्थापक, मैनेजिंग डायरेक्टर जो रहते हैं, उनके ऊपर भी जो तो अच्छी खासी चौकसी करना ज़रूरी है। क्योंकि जो ज़िले को मसला होता है वो ज़िलों के व्यवस्थापक के सामने से होकर गुजरती है फाइलें, उनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, हम ये गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जिनका हक उनको दिला कर दीजिए। आप जिनका जो हक है उनको दिला कर दीजिए। जो शैक्षणिक हक है, बिजनेस का हक है, माल का हक है, जिनका हक है उनको दिलाइए। ये हमारी डिमांड है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सबको जो तो ये बताना चाहती है, ये गुजारिश भी करना चाहती है कि जिसका भी ऐसा कुछ मसला है, हम आपकी बात को ऊपर भी रखेंगे। हर जगह जो तो हम आपकी बात को लेकर जाएंगे, आपको हक दिलाने में पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मांगनी अगर पूरी नहीं हुई तो अगले में हम जो तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का हमारी पूरी टीम मौजूद है। पूरे बीड के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह
पूरी कानूनी कार्रवाई करने के हिसाब से वकील वगैरह सब पूरी हमारी टीम मौजूद है। मेरा नाम शेख महताब दिंदुड़। हमने कम से कम 2 साल हो गए फाइल दाखिल करके, उसके बाद मंजूर होके 1.5 साल हो रहा और बोझा लेटर चला के साल हो रहा उसको। और इसके बाद भी हमारे पीछे से जो आए लोगों ने 3-3 महीने सर ने बोले, वही सारा बहुत से लोगों के काम भीड़ में भी हुए और काम भी हुए, मंजूर हुई, लेटर हुआ, बोझा लेटर हुआ, तो ग्राम सेवक का हुआ, तुम्हारे तलाटी साहब का हुआ, पूरा क्लियर हुआ वाला है। हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बोझा चढ़ा? घर के प्रॉपर्टी पे पैसा बिल्कुल नहीं मिला। पैसे 1 रुपया नहीं मिला हमको। 5-7 हज़ार रुपये खाली कागज पत्र दे मेरे। और बोझा कितना चढ़ गया अभी तक? बोझा 3 लाख कितने तो भी आपको किसी ने डिमांड किया पैसे की? नहीं, अभी तक क्यों नहीं करे। अभी बोर्ड चर्चा चालू है, बम्बई जाना है, ऐसा है बोलते लोग, मगर आप लोग को नहीं आए कोई। मगर इतना है कि मेरे बाद में जो फाइल हो गए, ऐसे भीड़ के सुनने में, हमारे गांव के है, इनके फाइल हो गए सब लोग। कागज वगैरह किसके पास दिए थे क्या? नहीं, वो वहाँ के आप लोग व्यवस्था पकाए थे और साया भी ले गए थे हमारे पास। इसके ऊपर एक चेक था ना हमारे पास, चेक का ये भी हमारे पास। कहाँ रहीम आपले कादिर साहब का क्या नाम उनका था? इमरान सर। हाँ, इमरान खादरी सर। हाँ, उन्होंने पूरा फाइल कंप्लीट करे और बोले तुम्हारे को बैंक पैसे कटेंगे बोले। तो मजले वो कौन सी बैंक है? HD बैंक का। हमारे को ये बोल के वो इतना होगा, हम रास्ता देख रहे हैं, हम साल हो गए, आ जाएंगी कल आएंगी। किसी का 3,20,000 है, किसी का 2 लाख, किसी का 1 लाख। लेटर मंजूरी 3 लाख के दिया, 2,99,000 सिर्फ भीड़ में। हाँ, सिर्फ भीड़ के अंदर 3 लाख 298 लोगों के ऊपर बोझा चढ़ चुका, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। 2,99,000 2,99,000 कुछ है वो। बरोबर।